दोस्तों नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग जो वेयरहाउस बना के किराए पे देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वेयरहाउस को खरीदते और बेचते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है कि एक एक इन्वेस्टर या एक बिजनेसमैन एक वेयरहाउस क्यों खरीदना चाहता है, उसका क्या उसमें बेनिफिट है, और इस बिजनेस को आज हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एक वेयरहाउस जो किराए पे उठा हुआ है उसको कितना आसान है खरीदना, उसमें क्या मार्जिन है, और इस इन्वेस्टर क्यों आज की डेट में रेंट आउट वेयरहाउस को जल्दी से खरीदना चाहता है या आसानी से खरीद लेता है, और इस सेगमेंट में वेयरहाउस सेल की डिमांड ज़्यादा क्यों है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसान है ये समझना कि एक वेयरहाउस जो वेयरहाउस सेल पे है वो बहुत जल्दी बिक क्यों जाता है और उसमें क्या आरओआई होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में पूरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक वेयरहाउस ओनर को क्या फ़ायदा होता है एक वेयरहाउस बिल्ड कराने के बाद, अगर उसको वो बेचना चाहे तो उसको क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि एक वेयरहाउस का इन्वेस्टमेंट आज के डेट में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि कोई भी ओनर या इन्वेस्टर अगर उस वेयरहाउस में इन्वेस्ट करता है तो उसके पास एक एग्जिट प्लान है। एग्जिट प्लान का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जब चाहें वो वो पूरा सेटअप किसी को हैंडओवर करके और पैसे लेके आप उस बिजनेस से बाहर हो सकते हैं। तो वेयरहाउसिंग बिजनेस में ये सबसे बड़ी रेसिपी यही है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है इसमें और वो जब चाहे इससे एग्जिट हो सकता है, किसी को भी ये वेयरहाउस बेच के अपना एक सर्टेन प्रॉफिट रख के वो इससे बाहर निकल सकता है। अब एक ओनर या इन्वेस्टर वेयरहाउस में इन्वेस्ट क्यों करता है, उसकी क्या आरओआई है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ओनर पहले लैंड खरीदता है, लैंड खरीदने के बाद फंड इकट्ठा करता है, फंड इकट्ठा करने के बाद वो वेयरहाउस बनाता है। वेयरहाउस बनाने के बाद उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसको एक ऐसी कंपनी मिल जाए जो लॉन्ग टर्म तक उसके साथ लीज कर सके और वो फिर किसी कंपनी को वो किराए पे दे देता है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस तरह की डील को ढूंढते हैं। यानी कि अगर कोई वेयरहाउस किराए पे अगर 5 साल 7 साल या 9 साल के लिए उठा हुआ है, जिसका किराया ठीक ठाक आ रहा है, तो उसकी आरओआई एक इन्वेस्टर कैलकुलेट कर लेता है। तो मैं इसका मोटा मोटा आपको कैलकुलेशन बता सकता हूं कि कैसे कैलकुलेशन होता है। आप अगर अपना 1 करोड़ रुपया बैंक में रखते हैं तो आपको 1 साल का ब्याज 6-6.5% के करीब में मिलेगा। आपको ये बात क्लियर हो गई। और अगर यही पैसा आप कोई वेयरहाउस खरीदने में लगाते हैं तो इसमें जो आरओआई है करीब 7 से 8%, कहीं कहीं पे 10% भी है। तो होता क्या है, जिस इन्वेस्टर की बैलेंस शीट अच्छी है वो इस तरह के वेयरहाउस इसलिए परचेज कर लेता है। उसकी वजह है कि अगर ये पूरा वेयरहाउस वो लोन पे ले ले, मतलब वो पूरी प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज करा के वो लोन पे ले ले तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर 9% या 8% की आरओआई है और 8-9% के करीब में ही अगर उसको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी फ्री हो गई। फ्री होने का मतलब ये हुआ कि जो भी उसने लोन लिया है और जो भी उसको ब्याज देना पड़ रहा है, तो ब्याज प्लस प्रॉपर्टी की किस्त वो अपने रेंट से दे सकता है। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन समझने की कोशिश करिए। होता क्या है कि अगर मान लीजिए एक वेयरहाउस जिसकी कीमत अगर किसी ने 20 करोड़ रुपए लगाई और उससे जो रेंटल आ रहा है वो 15 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक इन्वेस्टर एक वेयरहाउस खरीद क्यों लेता है। अगर वो देखता है कि इसमें मेरी आरओआई ठीक ठाक है, यानी अगर वो 8% से ऊपर है, 9% से ऊपर भी आरओआई है, तो वो वेयरहाउस वो परचेज कर लेता है। अब एक्चुअली पहले लोग इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करते थे, बट बहुत सारे वेयरहाउस ओनर अब इसका कैलकुलेशन करने लगे हैं।
तो वो अब 6%, 6.5%, 7% पे भी डील देने लगे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक वेयरहाउस ओनर को क्या फ़ायदा होता है। एक वेयरहाउस ओनर का सबसे बड़ा इसमें पेन ये होता है कि वो एक ज़मीन मैनेज करता है, ज़मीन मैनेज करने के बाद वो एक वेयरहाउस बनाता है, वेयरहाउस बनाने के बाद वो कंपनी ढूंढता है, कंपनी ढूंढने के बाद उसको रेंट आउट करता है। तो जो वेयरहाउस ओनर है वो इसमें बहुत हैंडसम मार्जिन रखता है। यानी अगर किसी वेयरहाउस ओनर की कॉस्टिंग अगर 10 करोड़ रुपए आई है और अगर किसी कंपनी ने उसको किराए पे लिया है 7 साल 8 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो कम से कम वेयरहाउस ओनर उस पर 30 से 40% का मार्जिन लेके वो वेयरहाउस बेच देता है। ये होता है एग्जिट प्लान, वेयरहाउस का एग्जिट प्लान। यानी कि आपने एक ज़मीन खरीदी, उस पर वेयरहाउस बनवाया, उसको किराए पे चढ़ाया, और जैसे ही किराए पे चढ़ेगा आपने उसको सेल पे डाल दिया और आपने 30% 40% का प्रॉफिट लिया और उस डील से आप बाहर हो गए। फिर आप एक नया वेयरहाउस बनाने निकल पड़े। आपने ज़मीन देखी। मोस्टली ऐसे ओनर्स का क्या होता है ना, कंपनियों से कांटेक्ट हो जाता है, तो वही कंपनियां कह देती हैं यार मेरे लिए अब एक और वेयरहाउस बना दो आप। तो वो क्या होता है ना, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में जो मार्जिन है वो बहुत हैंडसम मार्जिन है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो इस बिजनेस को समझ चुके हैं वो आज के डेट में इस बिजनेस में इसलिए आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि वो थोड़ा सा शुरू में पेन तो होता है एक ओनर को कि एक लैंड ढूंढना, लैंड ढूंढने में किसान को मैनेज करना, किसान को मैनेज करने के बाद उसको वेयरहाउस बनाना, वेयरहाउस बनाने के बाद उसको किसी कंपनी को रेंट आउट कराना। उसके बाद तो जो सबसे ज़्यादा पेन लेता है वो सबसे ज़्यादा मार्जिन कमाता है। तो आज की डेट में अगर कोई भी वेयरहाउस बेचना चाहता है और तो फटाफट इन्वेस्टर उसको खरीद लेता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि बैंक ऐसे वेयरहाउस को बहुत इजीली फिनांस कर देता है। उसको पता है कि इस वेयरहाउस से इतनी रेंटल इनकम आ रही है और इन्वेस्टर की बैलेंस शीट अच्छी है, तो वो उठा के वेयरहाउस उसको फिनांस कर देता। अब इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा, इन्वेस्टर को उल्टा 2 पैसे बचते हैं। जो भी उसकी किस्त आ रही है वो किराए से चली जाती है, उसकी प्रॉपर्टी पूरी फ्री हो जाती है, उसको अपनी जेब से कुछ देना ही नहीं है। सिर्फ आपको एक बैलेंस शीट दिखानी है बैंक में कि सर ये मेरी बैलेंस शीट है और मैं ये वेयरहाउस खरीदना चाहता हूँ। तो दोनों तरफ वेयरहाउसिंग में फायदा होता है। तो एक ओनर जब एक वेयरहाउस बिल्ड करता है तो उसके पास एक एग्जिट प्लान है। ऐसा नहीं कि वो उसमें फंसा रह गया, उसका वेयरहाउस, बहुत लोग डरते हैं ना इस वेयरहाउसिंग बिजनेस में आने से कि मैंने एक वेयरहाउस बना दिया तो पता चले यार वो क्या होगा, रेंट आउट होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई वेयरहाउस नहीं है जो प्राइम सिटी में हो और अगर वो प्रॉपर नॉर्म से बना है तो वो खाली हो। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को समझिए, मेरे कैलकुलेशन को आप समझिए, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप ये इस तरह का बिजनेस करेंगे या करना चाहते हैं तो इसमें बहुत अभी मार्जिन है। क्योंकि ये ट्रेड अभी खुला है, लोगों को अभी जानकारी हो रही है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको जानकारी है, बट जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं या उनके पास पैसा, वो सोचते हैं ज़मीन खरीद लें, तो ज़मीन कुछ देती नहीं है। आप ज़मीन ऐसी जगह खरीदें जहाँ पे वेयरहाउस बनवाएं, और वेयरहाउस बनवाने के बाद आप इजीली उसको सेल कर सकते हैं, एक अच्छा मार्जिन लेके सेल कर सकते हैं। तो इसमें एग्जिट प्लान है, वही पैसा आप फिर दूसरे वेयरहाउस में लगा के और उसको कर सकते हैं। हाँ, उसमें टाइम लगता है कि एक लैंड को मैनेज करना, फिर उस पर कंपनी ढूंढना। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें टाइम लगता है, बट जो आपको मार्जिन मिलता है वो बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। तो अगर 1 साल में आपने एक 1.5 साल में आपने इस तरह की एक डील भी कर ली तो बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है और बहुत आसानी से वेयरहाउस बिक भी जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी लैंड है या आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वेयरहाउस बनवा के उसको रेंट आउट कराना चाहते हैं, या आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, या आप इस तरह की डील को समझना चाहते हैं, तो आज ही आप warehousewale.com को विजिट करें। वहाँ पे मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन करें, मैं आपकी बेहतर से बेहतर सहायता करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।